हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 9 का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने अपनी 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। तो चलो बिना देर किए आज के इस प्रैक्टिस सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ट्रांसलेशन स्टडीज़ अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द डिसिप्लिन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ नामक इम्पॉर्टेंट जो बुक है उसको किसने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सुजेन बेसनेट, आंड्रे लिफेयर, लॉरेंस वेन्यूटी, यूजीन नीडा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुजेन बेसनेट। तो सुजेन बेसनेट की ट्रांसलेशन स्टडीज़ इस एरिया की एक फाउंडेशनल बुक में से एक मानी जाती है और ट्रांसलेशन थ्योरी को एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच थ्योरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड फॉरिजिनाइजेशन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिकेशन और फॉरिजिनाइजेशन ये कॉन्सेप्ट्स किस थ्योरिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यूजीन नीडा, सुजेन बेसनेट, लॉरेंस वेन्यूटी, आंड्रे लेफेयर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस वेन्यूटी। तो लॉरेंस वेन्यूटी ने ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज के रूप में डोमेस्टिकेशन और फॉरिजिनाइजेशन की चर्चा की है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मल एक्विलेंस एंड डायनेमिक एक्विलेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि फॉर्मल एक्विलेंस और डायनेमिक एक्विलेंस ये कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लॉरेंस वेन्यूटी, यूजीन नीडा, सुजेन बेसनेट, रोमन जैकोब्सन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजीन नीडा। तो यूजीन नीडा ने बाइबल ट्रांसलेशन के संदर्भ में इन महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट परफॉर्मेंस थ्योरी। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि परफॉर्मेंस थ्योरी के राइटर कौन है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, विक्टर टर्नर, एरिक जॉफमैन, रिचर्ड स्टेनर, जूडिथ बटलर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड स्टेनर। तो रिचर्ड स्टेनर परफॉर्मेंस स्टडीज़ के फेमस थ्योरिस्ट हैं और परफॉर्मेंस थ्योरी उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनैलिटी इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लिमिनैलिटी कॉन्सेप्ट किस स्कॉलर से एसोसिएटेड है। यहाँ पे ऑप्शंस है, विक्टर टर्नर, रिचर्ड स्टेनर, क्लिफोर्ड गिब्स, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर टर्नर। तो विक्टर टर्नर ने रिचुअल्स, ट्रांजिशन फेजेस और कल्चरल परफॉर्मेंस के स्टडीज़ में लिमिनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कॉलर कौन है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, रिचर्ड हॉगर्ट, बी दिया गया है नॉर्मन फेयरक्लॉफ, सी दिया गया है स्टुअर्ट हॉल एंड डी दिया गया है टेरी ईगल्टन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मन फेयरक्लॉफ। तो नॉर्मन फेयरक्लॉफ को क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जो सबसे फेमस फाउंडर्स हैं उनमें काउंट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज, पावर और आइडियोलॉजी के जो रिलेशंस हैं इनका बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट सब कल्चर द मीनिंग ऑफ स्टाइल। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इसके राइटर कौन है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टुअर्ट हॉल, एंजेला मैकरॉबी, डिक हैब्डिगे, पॉल वेल्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिक हैब्डिगे। तो डिक हैब्डिगे ने यूथ सब कल्चर्स, फैशंस, रेजिस्टेंस और स्टाइल के कल्चरल मीनिंग्स की स्टडी की हुई है। नेक्स्ट है, हु रोट कल्चरल कैपिटल द प्रॉब्लम ऑफ लिटरेरी कैनन फॉर्मेशन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि लिटरेरी कैनन फॉर्मेशन पर लिखी हुई इम्पोर्टेंट कल्चरल कैपिटल, इसके राइटर कौन हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हैरोल्ड ब्लूम, जॉन ग्लोरी, फ्रैंक कर्मोट, टेरी ईगल्टन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन ग्लोरी। तो जॉन ग्लोरी ने कैनन फॉर्मेशन को कल्चरल कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल सिस्टम से जोड़कर समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, इसके राइटर कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस है, जॉन सर्ल,
J.L. ऑस्टिन, रिचर्ड रॉटी, स्टैनली फिश। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, J.L. ऑस्टिन। तो J.L. ऑस्टिन ने स्पीच एक्ट थ्योरी की जो फाउंडेशन है इस बुक में रखी है, और इसमें उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती है बल्कि ये एक्शंस को भी परफॉर्म करने की पावर रखती है। लास्ट क्वेश्चन है, हु सिस्टमैटिकली एक्सटेंडेड एंड डेवलप्ड स्पीच एक्ट थ्योरी आफ्टर J.L. ऑस्टिन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि J.L. ऑस्टिन के बाद स्पीच एक्ट थ्योरी को एक सिस्टमैटिक रूप से किसने डेवलप्ड किया था। यहाँ पे ऑप्शंस हैं जैक डेरिडा, रिचर्ड रॉटी, जॉन सर्ल, अम्बर्टो इको। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सर्ले। जॉन सर्ले ने J.L. ऑस्टिन के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाते हुए स्पीच एक्ट थ्योरी की जो विस्तृत क्लासिफिकेशन है और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको प्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे हमारी यूनिट 9 का प्रैक्टिस सेट 4 इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारा सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बच गया है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी लास्ट यूनिट, 10वीं यूनिट। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 के साथ।